हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको नेम रिएक्शन सीरीज पढ़ा रहा हूं और इसमें 5 लेक्चर मींस 5 नेम रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये 6th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे वोल्फ किस्नर रिडक्शन। दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा मटेरियल, मेरी पीडीएफ्स आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर पसंद नहीं आती हैं तो डिसलाइक कीजिए, रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए जो भी आपको लगता हो। हम यहाँ पढ़ेंगे वोल्फ किस्नर रिडक्शन। वोल्फ किस्नर रिडक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसकी रिएक्शन हम हाइड्राजाइन से करवाते हैं। हाइड्राजाइन होता है NH2 हाइड्राजाइन ये है। इससे जब रिएक्शन होगी तो एक ट्रिक बता देता हूं, बीच में से बॉन्ड ब्रेक होगा, H यहां पर इस तरीके से अटैच हो जाएंगे और ये हमें हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन मिलेगा। अब इसके हम कंप्लीट रिएजेंट के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला रिएजेंट है हाइड्राजाइन यानी NH2 जो कि अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। फिर स्ट्रॉन्ग बेस यानी KOH और NaOH दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है। हाई टेम्परेचर 180 एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। हम इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल भी लेते हैं और हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट, इथाइलिन ग्लाइकॉल जैसे हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट को हम ले सकते हैं। वोल्फ किस्नर रिडक्शन क्या करता है, जो एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं उनको हाइड्राजाइन, स्ट्रॉन्ग बेस और हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में एल्केन में चेंज कर देता है और नाइट्रोजन गैस रिमूव कर देता है। ये देखिए, नाइट्रोजन गैस को रिमूव कर देता है। अब देखते हैं हम इसके मैकेनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फिर मैकेनिज्म देखेंगे और फिर उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर की फीचर्स क्या हैं? वर्क बेस्ट फॉर कंपाउंड स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, मतलब उन कंपाउंड के साथ, उन रिएक्टेंट के साथ ये अच्छे से रिएक्शन करेगा, हाई यील्ड देगा जो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं। अब नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव सबस्ट्रेट, मैंने वही पॉइंट इंक्लूड किए हैं जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का पार्ट बन सकते हैं, चाहे वो एसएसआर रीजन का हो, चाहे वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन का हो, उसका पार्ट बन सकते हैं, इसीलिए मैंने वही पॉइंट इंक्लूड किए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री टू क्लीमेंसन रिडक्शन, जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन में सिर्फ रिएजेंट अलग हो जाते हैं लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम रहते हैं। मतलब ये वोल्फ किस्नर और क्लीमेंसन रिडक्शन दोनों के प्रोडक्ट सेम रहते हैं। अब वोल्फ किस्नर रिडक्शन इज कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम, सो इट इज प्रेफर्ड व्हेन एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप आर प्रेजेंट। ध्यान रखना, जहां पर एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप होते हैं वहां पर ये रिएक्शन होती है। ओके। अब होगा क्या कि जो हाइड्राजाइन होती है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। आप सबको पता है कि एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, इसीलिए हाइड्रोजाइन जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है वो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। बेस रिमूव्स द एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजन एटम। ये हम जितने भी पॉइंट हैं वो नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे किस तरीके से ये परफॉर्म होते हैं। Carbanion is formed, it undergo acid wet reaction with H2O। अब इन्हीं 3 पॉइंट को हम देखते हैं स्टेप वाइज ये कैसे होते हैं। सबसे पहले हमने हाइड्रोजाइन लिया और हाइड्रोजाइन में क्या होगा, ये और ये दोनों रिमूव हो जाएंगे H2O के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में एलिमिनेट हो गए और हाइड्रोजाइन जो होगा वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन हैं, एक ये मैंने कलर कोड से दिखाया हुआ है इसलिए आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी। अब देखिए क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये OH माइनस, ये OH माइनस कहां से आया, जो आपने अल्कलाइन मीडियम लिया था वो, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, बीच में बॉन्ड आ जाएगा और ये H2O निकल जाएगा। ये देखिए, ये यहां पर पहले सिंगल बॉन्ड था, अब यहां पर डबल बॉन्ड हो गया है। ये डबल बॉन्ड कहां से आया, जो एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ वहां से फिर ये माइग्रेट हुआ है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड आप ये देख सकते हैं, यहां पर भी नाइट्रोजन से अटैच्ड बॉन्ड कार्बन को शिफ्ट हुआ है, तो कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है। अब क्या होगा, जो वाटर फॉर्म हुआ है उसका एक हाइड्रोजन, ये देखिए ये हाइड्रोजन जो होगा वो इस नेगेटिव चार्ज पर अटैच हो जाएगा। तो मैंने देखिए यहां पर कलर कोड से दिखाया भी है, नेगेटिव चार्ज से अटैच हो गया। बाकी जो OH माइनस है, ये देखिए ये जो ब्लू कलर के हैं OH माइनस, ये एज अ बाई प्रोडक्ट निकल रहा है।
अब क्या होगा कि यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन पहले से अटैच था, ये वाला एल्काइल पार्ट पहले से अटैच था, ये जो ग्रीन कलर का हाइड्रोजन है वो फिर से कहां से आया, वाटर मॉलिक्यूल से अटैच हो गया है। ठीक है जी। अब क्या है, नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन बचा था, वो एक और एल्काइल पार्ट आएगा, मतलब सॉरी वो एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, कहां से, बेस से, वो लेकर जाएगा। यहां पर ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस और ये वाली प्रोसेस सेम है। ऊपर भी क्या हुआ था कि नाइट्रोजन से अटैच्ड एक हाइड्रोजन निकला था OH माइनस से H2O के फॉर्म में। यहां पर भी जो दूसरा हाइड्रोजन है वो OH माइनस आयन के साथ रिमूव हो जाएगा और क्या होगा, ये नाइट्रोजन पर जो अटैच्ड बॉन्ड है वो यहां बीच में आ जाएगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। मैंने प्रॉपर एरो से आपको बताया हुआ है। अब ऐसा करने पर ये नाइट्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, OH माइनस इस हाइड्रोजन को लेकर गया तो ये H2O भी निकल गया। अब कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब फिर से वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा, फिर ये हाइड्रोजन इसको ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से यहां पर दो हाइड्रोजन अटैच हुए हैं ऑक्सीजन को हटाकर, एक हाइड्रोजन अटैच हुआ, ये वाला हाइड्रोजन अटैच हुआ इस स्टेप में, मैंने 1 1 कर दिया, ये वाला हाइड्रोजन अटैच हुआ इस स्टेप में, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है। ध्यान ये रखना है दोनों हाइड्रोजन कहां से आए हैं, वाटर मॉलिक्यूल से आए हैं, ठीक है, ओके। अब इसके कुछ हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। अब देख लीजिए यहां पर एक चीज, जैसे CHO ग्रुप है, मतलब CHO ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, नीचे देखिए मैंने कीटोन भी लिया है। CHO ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, दोनों किस में चेंज हो जाते हैं, एल्केन में चेंज हो जाते हैं। यानी यहां पर भी CH2 आ गया, यहां पर भी CH2 आ गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड साइट को चेंज नहीं करता, बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करता। तो देखिए एज इट इज बने हुए हैं। यहां पर अगर साइक्लिक हो तो साइक्लिक में भी क्या होगा, सीधा सीधा जो कीटोन ग्रुप होगा वो एल्केन में चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि ये OH माइनस है, OH माइनस को ये चेंज नहीं करता, पहले ही लिख के दिखा चुके हैं हम कि जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप होते हैं उनको ये चेंज नहीं करता, OH ग्रुप पर एज इट इज बनाए रखेंगे। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज है, ये CHO था तो ये CHO चेंज हो गया किसमें, एल्केन में। यहां पर लिखा भी हुआ है मैंने कि ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को चेंज नहीं करता। दोस्तों इतने अच्छे रिप्रेजेंटेशन और इतने अच्छे एग्जांपल से आपको कहीं नहीं समझाया जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। चाहे आप देख लीजिए, पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए, कोई नहीं बताएगा। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब उसके बाद इस चीज को समझ लेते हैं, क्योंकि यहां पर क्या लिया जाता है, KOH और हीट ली जाती है, इसीलिए इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगी साथ में, एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगी साथ में। तो ये अल्फा और ये बीटा, यहां से जाएगा Br, यहां से जाएगा H, बॉन्ड बीच में आ जाएगा। तो देखिए बॉन्ड ये बीच में आ गया। तो इस तरीके से यहां पर जब भी हेलोजन अटैच होगा तो उसमें डिहाइड्रोहेलोजनेशन होकर बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी वो साथ में, मतलब CHO ग्रुप तो रिड्यूस होगा ही, साथ में बीटा एलिमिनेशन भी होगी। अब यहां पर भी देख सकते हैं, ये देखिए ये रिड्यूस हो गया, लेकिन साथ में ये अल्फा और ये बीटा। तो इस केस में ये पूरा ग्रुप क्या है, लीविंग ग्रुप है, तो ये तो निकलेगा ही और साथ में हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, और हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरीके से मैंने सारी कंडीशन से और मैकेनिज्म, जितने भी क्वेश्चन इस रिएक्शन से आ सकते हैं वो सब बता दिए हैं। और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई पूछना हो, कुछ चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। साथ में सितंबर में एग्जाम आ रहे हैं तो उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और पढ़ते रहिए। मैं कुछ वीडियोस के स्ट्रीमिंग भी करता हूं, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको इस तरह के PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कीजिए। थैंक यू।